पिछले वाले क्लास में हमने समझा समर सोलिस्टिक और आज हम लोग समझेंगे अपना विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक जो आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा हमारा होता है विंटर सोलिस्टिक में, ठीक ना। चलिए विंटर सोलिस्टिक को समझने के लिए जो आपको डायग्राम देखना है ध्यान से, वो आपके बुक में भी है और हमारे सामने भी यहाँ पे बना हुआ है। और विंटर सोलिस्टिक में जो बात होता है वो बात होता है 22 दिसंबर का, ठीक ना। तो डायग्राम को भी आप लगातार देखते चलिएगा। ओके, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun because the South Pole tilted towards the sun। चलिए बताइए, समर सोलिस्टिक में सन के तरफ झुका हुआ कौन सा था, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? नॉर्थ पोल। लेकिन विंटर सोलिस्टिक में क्या झुका रहेगा सन की ओर? साउथ पोल, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अब चूंकि साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा झुका हुआ है सूरज की ओर, तो सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त किसको होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, क्योंकि हमारा कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? इक्वेटर के नीचे होता है, बिल्कुल। इसीलिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हीट को सबसे ज़्यादा रिसीव करता है। और ये बात हम लोग करेंगे 22 दिसंबर का, ठीक ना। आगे बात करते हैं। उसके बाद द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि सन का रोशनी सीधा का सीधा पड़ता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ता है। 22 दिसंबर के दिन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे उसके बाद अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, यानी कि विंटर सोलिस्टिक जब हमारा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर इसका सन के तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट ज़्यादा मिलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सनलाइट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो दूर होता है सनलाइट से, सूरज से, ठीक है। आगे देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, जाड़ा रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया आपको समर सोलिस्टिक के बारे में, तो आपने देखा था कि जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ रहता है, इसीलिए गर्मी कहाँ पे था? नॉर्थ पोल में, और फिर जाड़ा कहाँ पे था? साउथ पोल में था। वही जैसे उल्टा हमारा हो जाता है विंटर सोलिस्टिक में। विंटर सोलिस्टिक में आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो साउथ पोल है वो सन की तरफ झुका रहता है। तो बताओ गर्मी कहाँ पे होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी कि साउथ पोल में गर्मी होगा। जाड़ा कहाँ पे होगा? फिर नॉर्थ पोल में होगा। तो जैसे इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। आगे उसके बाद हियर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, यहाँ पे क्या होता है? दिन बड़े होते हैं लेकिन रात छोटे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, गर्मी जहाँ पे होगा वहाँ पे दिन हमेशा आपका बड़ा ही होने वाला है, और जाड़ा जहाँ पे होगा वहाँ पे हमेशा रात आपका छोटा ही होने वाला है। चाहे वो बात समर सोलिस्टिक का हो, चाहे बात वो विंटर सोलिस्टिक का हो। दिन मतलब गर्मी यदि कहीं पर है तो वहाँ पे रात छोटे होंगे और दिन बड़े होंगे, और कहीं पर जाड़ा है तो फिर दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे बढ़ते, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा आप इसको समझो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ का दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। उसी प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे गर्मी आपका यहाँ पे जाड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। कन्फ्यूज हो गया ना? इसको सिंपल ऐसे समझो कि गर्मी जहाँ पे होगा वहाँ पे दिन बड़े होंगे और रात छोटे होंगे, और जहाँ पे जाड़ा होगा, जहाँ पे विंटर होगा वहाँ का दिन छोटा होगा लेकिन रात बड़ा होगा, ठीक है ना। चाहे वो बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो, चाहे वो बात साउदर्न हेमिस्फीयर का हो, ठीक है। आगे फिर चाहे बात वो समर सोलिस्टिक का हो, चाहे वो विंटर सोलिस्टिक का हो, जहाँ पे गर्मी होगा वहाँ का दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा, और जहाँ पे जाड़ा होगा यानी कि जहाँ पे विंटर होगा वहाँ का दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। ऐसा यहाँ पे होता है। आगे दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, और इसी पोजिशन को हम लोग कहते हैं, अर्थ के पोजिशन को कहते हैं हम लोग विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। आगे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। सोचो क्रिसमस हम लोग कब मनाते हैं बताइए? हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, यानी कि उस समय पे हमारे इंडिया में क्या रहता है? जाड़ा रहता है। इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में तो उस समय पे जाड़ा बहुत ज़्यादा होता है भाई। सोचो हम लोग जाड़ा में मनाते हैं अपना क्रिसमस, वही ऑस्ट्रेलिया वाले लोग गर्मी में मनाता है क्रिसमस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समस्या है विंटर सोलिस्टिक का। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत इसमें? और आपका जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है वो बिल्कुल नीचे पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे बात को? तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा बताओ? गर्मी रहेगा।
तो वो क्रिसमस कब मनाएगा? गर्मी में मनाएगा। समझ रहे बात को? और हमारा जो इंडिया पड़ता है वो थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? जाड़ा रहेगा, इसलिए हम लोग जाड़े में मनाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा विंटर सोल्स्टिस के बारे में। अगला है एक छोटा सा टॉपिक और आपका है इक्विनॉक्स। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इक्विनॉक्स के बारे में, देखिए। और इक्विनॉक्स को समझने के लिए भी आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, उसको ध्यान से देखिए। एक ऊपर में है और एक नीचे में है। इसमें भी 2 डेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर का बात हो रहा है इसमें। ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, मतलब ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऐसे दिन है जिसमें सनलाइट का जो रोशनी है, मतलब कि सन का जो रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। किस पे? डायरेक्ट इक्वेटर पे। और अब सवाल है कि सर इक्वेटर क्या है? हमने आपको बताया पिछले कुछ क्लासों में। इक्वेटर का मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सनलाइट का डायरेक्टली पड़ता है इक्वेटर के ऊपर। आगे, एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। अब चूंकि ये आपका बिल्कुल ऊपर होता है एक और एक नीचे होता है, इक्विनॉक्स 21 मार्च वाला ऊपर और 23 सितंबर वाला आपका नीचे होता है। और चूंकि बिल्कुल सन के ऊपर और नीचे होता है, इसीलिए ये सन के बिल्कुल सीधा होता है, झुका हुआ नहीं होता ये। और चूंकि सीधा होता है इसीलिए सन का रोशनी लगभग हर कंट्री पे उस दिन बराबर पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन लगभग हर जगह पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सनलाइट का रोशनी दोनों के ऊपर बराबर पड़ रहा होता है। हाँ बिल्कुल, ये 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल सीधा होता है। मतलब कि ये जो आपका अर्थ है ये इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सन के बिल्कुल सीधा सीधा होता है। इसमें जरा सा भी आपका धरती झुका हुआ नहीं रहता है। अब जब झुका हुआ नहीं है तो सन का रोशनी बताओ क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल सीधा पड़ने वाला है। इसीलिए हाँ, ऊपर और नीचे डायग्राम में भी दिया हुआ है। इसीलिए हाँ, यहाँ पे झुका हुआ नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधा है, ऊपर है और नीचे है, इसीलिए यहाँ पे झुका हुआ आपका नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल झुका हुआ नहीं है, जिसके वजह से सभी पे रोशनी बराबर पड़ता है। और बराबर पड़ने की वजह से दिन और रात भी यहाँ पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का मतलब कोई पूछे कि बताओ क्या है, तो सिंपल बताइएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन हमारा जो अर्थ है वो जरा सा भी झुका हुआ रहता नहीं है, जिसके वजह से सन का रोशनी उसके ऊपर सीधा पड़ता है। इसके वजह से दिन और रात उस दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर के बारे में जो हम लोग बात करें, जो नीचे में दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक ना? उसी प्रकार से हम लोग बात करें 21 मार्च के बारे में, तो ऑन 21 मार्च इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब जस्ट इसका क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया आपका इक्विनॉक्स के बारे में भी कंप्लीट जानकारी। चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्या कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? बहुत अच्छी तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको समझा दिया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।